अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप अभी स्क्रीन पर जिस खातून को देख रहे हैं, इनका नाम रसिका अगाशे है और इनका घराना कट्टर हिंदू घराना है और ये आरएसएस की शाखा में जुड़ चुकी हैं। लेकिन फिर इनकी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आया, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को क्यों चेंज करी, अपनी सोच को कैसे तब्दील किया और इन्होंने आखिर एक मुस्लिम से ही क्यों शादी की और मुस्लिम से शादी करने के बाद अब ये किस तरह से रह रही हैं, ये आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद कुछ बातें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जिस परिवार से आती हूँ, संघ की शाखा में जाना, लड़कियाँ समिति में जाती है, मैं भी जाती थी। उन बातों में एक रिलीजन की तरफ हेट्रेड, ये बहुत आम चीज़ थी। मैंने वो पोस्टर्स लगाए हैं, घर से कौन हिंदू है, ये पोस्टर्स मैंने घर घर पे जाके लगाए थे। तुम्हारे घर में सब बात में पूछ रहे थे। उनको पहला झटका मैंने दिया था कि मैं थिएटर प्रोफेशनली करने वाली हूँ, जहाँ पर ही वो दुखी हो गए थे। फिर एक दिन अकस्मात उसे प्रेम हुआ। अब मुझे जो लड़का पसंद आया है वो मुस्लिम परिवार से है। बवाल तो होना ही था इस पर। नॉट इन माई नेम जो चल रहा है, वो बार बार कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व है और ये हिंदू लोगों के लिए हो रहा है। मैं बिल्कुल हिंदू हूँ, पर ये जो चल रहा है मैं उसमें सहभागी नहीं। मैं इतनी ऑर्थोडॉक्स घर से हूँ कि हमारे घर में हर तीसरे दिन कोई ना कोई त्योहार की वजह से पूरण बना है, प्रसाद बना हुआ है। मेरी माँ वो लिखती थी श्री राम जय राम जय जय राम नोटबुक के पेज पर। मैं 83 की पैदाइश हूँ, तो 92 में क्या हो रहा था मुझे एक क्लियर याद है कि मस्जिद गिराई गई, इस वजह से लड्डू बांटे गए थे। दे वर हैप्पी कि अब मंदिर बनेगा, किस कीमत पर मंदिर बन रहा है ये नहीं समझ में आया था एक, और ये मेरे ख्याल से मेरे माँ को भी नहीं समझ में आया था। 20 साल बाद ये सारे सवाल आने लगे और मेरा कटना शुरू हुआ वहाँ से। साथ में थिएटर शुरू हुआ था, जहाँ अचानक सब एक समान है, ह्यूमैनिटी, हाउ वी कैन एम्पथाइज। टू स्टार्ट विद, अगर मैं थिएटर ना करती तो मैं एनएसडी नहीं जाती, जहाँ मुझे ज़ीशान मिला। एक लड़का है, एक लड़की। कल बताए हमारे यहाँ ना। मैंने कहा हम शादी करना चाहते हैं, ऐसे ज़ीशान नाम का लड़का है। उन्होंने पूछा क्या, मैंने कहा ज़ीशान, मोहम्मद ज़ीशान। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैंने उनको बोला ठीक है, इस तारीख को शादी है, अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे। हमने दिल्ली में स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी करनी थी, तो कोर्ट में साइन करने थे। 2-3 दिन पहले मेरे दादाजी ने पता नहीं कैसे तो मेरे पिताजी को कहा कि भाई रसिका का चॉइस गलत नहीं हो सकता, तो तुम जाओ। कितना हम एक्सेप्ट करते हैं और कितना तब भी हमारे मन में सवाल होते हैं। जिस दिन हमारी शादी हुई सुबह, तो मेरी माँ एकदम से उठी और मुझे आके ना गले लगा लिया। तो उन्होंने एकदम से मेरे गले में लगते हुए पूछा, इन्होंने नॉनवेज की करचियाँ वेज में तो नहीं डाली होंगी? और मैं ऐसी थी कि एकदम आई, ये क्या यकीन है तुम्हें? क्योंकि ऐसी दिमाग में ना बचपन से कहीं पर है कि ये लोग जो हैं ये शायद धर्म भ्रष्ट करते हैं ऐसे। मैंने कहा नहीं, अलग कुक है, अलग खाना बना है वेज, आप चिंता ना करो। विश्वास रखने में थोड़ा टाइम लगा सभी को। राइट नाउ माय फैमिली बिलीव्स पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे अच्छा मुसलमान है तो वो ज़ीशान है। चुप भी करो, चुप भी करो यार। मैंने ये कहा क्या कि मुसलमानों को बुरा दिखाओ? 2007 में मुझे तो समझ में नहीं आया था कि मैं एक अलग रिलीजन के आदमी से शादी करूं। आज मुझे वो समझ में आता है, क्योंकि एक माइनॉरिटी की इनसिक्योरिटी, बीइंग पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी, कि मैंने कभी महसूस ही नहीं की थी। कोई अगर ये कहता था कि ये लोग डरते हैं, तो कहते थे क्यों डरते हैं, मतलब ये मानते नहीं अपना देश है। जब मैंने देखा कि ओ रेलवे स्टेशन पर मुझे कोई नहीं चेक करता, पर दाढ़ी है इसलिए इस आदमी को चेक किया जाता है ज़्यादा, तो मन में कैसा लगता होगा हर बार। बीइंग पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी, कुछ भी एक्सप्रेस करने में मुझे तो डर नहीं लगना चाहिए, लगता है। मतलब मैं एक नाटक में मैं एक तरह की बात कर रही हूँ, वो नाटक
फेस्टिवल में सिलेक्ट ही नहीं होगा। तो अगर मेरे काम पर बात आ गई है कि मेरा काम आगे ही नहीं जाएगा, तो हाँ मुझे डर लगता है, उसमें कोई मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी का फ़ायदा तो नहीं हो रहा है भाई। ये तो मेरी चाची हिंदुस्तान में सब जब अमन चैन से चल रहा होता है, वो जो गंगा जमनी तहजीब है, हम उसका एक छोटा सा रूप है। हमारा घर 2 रिलीजन्स का घर है, कुरान भी रखा हुआ है, उपनिषद भी रखे हुए हैं, गीता भी रखी हुई है और बाकी सारी किताबें भी है, संविधान भी रखा हुआ है। अभी हमारी बेटी छोटी है, 9 साल की है, उसका कोई सरनेम नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल मैरिज एक्ट 18 साल के बाद शी कैन चूज हर ओन रिलीजन एंड शी विल। जब मेरे माँ बाप लड्डू बांट रहे थे मंदिर बनने की खुशी में, तब उनको शायद रियलाइज नहीं हुआ होगा कि फ्यूचर क्या होगा। मैं सेम गलती नहीं करना चाहती और चाहती हूँ कि एक बेहतर लिबरल इक्वालिटी बेस्ड माहौल उससे मिले, और उस माहौल के लिए तो हम ज़रूर अपना काम करते रहेंगे। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हमें बड़ा अफसोस हुआ कि एक मुसलमान ने जिस खातून से शादी की है वो एक गैर मुस्लिम है। लेकिन इस्लाम के नज़दीक एक मुसलमान शख्स किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता, यानी कि निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि उस इस्लाम की निकाह में कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो इस्लाम उसे नाजायज़ रिश्ता करार देता है और उसके साथ होने वाले ताल्लुकात भी हराम होते हैं और उससे होने वाली औलाद भी, जिसे हम नाजायज़ औलाद भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ हमने इस वीडियो में एक चीज़ और नोटिस की कि हमने देखा कि इस दुनिया की सबसे पाकीज़ा किताब के साथ दूसरे मज़ाहिब की किताबें भी रखी हुई हैं। और तो और इस वीडियो को देखकर सबसे बुरा तब लगा कि अल्लाह का पाक कलाम सबसे नीचे है और उसके ऊपर मुंतखब अहादीस और उसके ऊपर भगवद गीता, पुराण जैसी कई किताबें रखी हुई हैं जो सरासर कुरान पाक की तौहीन है। अब मेरा एक मैसेज है ऐसे लोगों के लिए जो अपने ही दीन को मजाक बनाए बैठे हैं कि अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हो तो आपको पता होगा कि इस्लाम में आखिरत का कॉन्सेप्ट है जहां पर जन्नत और जहन्नुम का फैसला होना है। तो क्या आप इस बात को साबित कर सकते हो कि इस तरह की हरकतें करके भी आप आखिरत में बख्शे जाओगे और आपको जन्नत मिल जाएगी? अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की बेगैरती से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन। अब आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।